अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आप सीख रही हैं मेरे साथ मैक्सी बनाना। ठीक है जी। मैक्सी बनाने के लिए हमने 2 गज़ फैब्रिक लिया है, ये नेट वाला। 4 गज़ फैब्रिक लिया है, ये सादा नेट। उसके बाद 2 गज़ फैब्रिक लिया है सिल्क में, और उसके बाद 2 गज़ फैब्रिक लिया है एटल में। ठीक है जी। अब मैक्सी की कटिंग करते हैं। मैक्सी बनाने के लिए बॉडी का ऊपर जो है वो मैं रख रही हूँ 8.5 इंच, और बॉडी के नीचे ये जो जहाँ हम चुन्नट डालेंगे घेरे पर वो रख रही हूँ मैं 26 इंच। ठीक है जी। 26 इंच की मैंने सादा नेट की 2 लेयर उतार ली हैं, फ्रंट की और बैक की। ठीक है जी। जितना इसका अर्ज होता है ना, सारा मुकम्मल अर्ज रखने के बाद मैंने 26 इंच के 2 पीस उतार लिए हैं। ये देखें, ये इसकी कन्नी वाली साइड है, और जितना भी इसका अर्ज होता है नेट का ये सारा ही अर्ज रखा है। ठीक है जी। इसमें से कटिंग नहीं किया है। 26 इंच की लंबाई में 2 हमने सादा नेट उतारी, 26 इंच की लंबाई में हमने एटल को उतारा। एटल का जितना अर्ज है बस उतना ही रहने दिया है, उसको ज़्यादा नहीं किया है। ठीक है जी। ऊपर वाली नेट ज़्यादा हमने खुली रखी है, लेकिन नीचे वाला जो इनर है जितना उसका अर्ज था ना, बस उतना ही मैंने रख के तो इसकी साइड्स के ऊपर इस तरह से ओवरलॉक करवा ली है। ठीक है जी, ताकि बाद में हमारी इजीली स्टिचिंग हो जाए। 2 पार्ट्स हमने सादा एटल के उतार लिए 26 इंच लंबाई में। 26 इंच लंबाई में ही मैंने सिल्क के 2 पार्ट उतारे हैं। ठीक है जी। चौड़ाई जितनी है इसकी उतनी ही रहने दी है। ये भी 26 इंच हो गया। इसके बाद आ गई हमारी ये फैंसी नेट। फैंसी नेट की लंबाई भी मैंने 26 इंच रखी है। ठीक है जी। पूरी उतनी ही रखनी है हमने, किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं करना है। और इसके भी मैंने इस तरह से 2 पार्ट्स फ्रंट और बैक का ये उतार लिए हैं। इन सब को अब उतार लिया हमने। इसके बाद हमने ये करना है, एक एक पार्ट को यहाँ डबल सिलाई से जिस तरह से चुन्नट डालते हैं ना, हमने चुन्नट डालनी है। बड़ा धागा टांका कर लें मशीन का, और 2-2 सिलाइयाँ लगा के दोनों को तैयार करें इस तरह से, और इसकी चुन्नट डाल लें। ठीक है जी। चौनट हमने उतनी डालनी होती है जितना हमारा बॉडी का साइज़ होता है। तो बॉडी का साइज़ जो है वो हम पहले बना लेते हैं ताकि आपको इजी रहे। इस पर भी चौनट डालनी है, इस पर भी चौनट डालनी है, इस पर भी चौनट डालनी है, इस पर भी डालनी है, इसी तरह से एटल पर भी डालनी है, और इसी तरह से नेट पर भी डालनी है। सारे आपने अलहदा से चौनट्स डालनी है। इसको जोड़ेंगे कैसे वो हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है जी। अब हम इसकी बॉडी तैयार करते हैं। ये इसकी बॉडी है। इसके ऊपर ये सादा नेट ये वाला और ये वाला नेट, ये दोनों मैंने जोड़ के इसके ऊपर इस नेक को लगा के, तो इसको बाज़ार से अब इस साइड से आपको अगर नज़र आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी देखें ना, अगर नज़दीक से नज़र आए, इसको बाज़ार से मैंने ना ये सारा लगवा लिया। सारा लगवाने के बाद नेक मैंने ये चीज़ जो है ये नहीं लगवाई थी, इसको मैंने छोड़ दिया था। ये लास्ट में देखेंगे आप लोग इसको हमने कैसे जोड़ना है। और इस तरह से मैंने 2 लेयर्स हमारी आ गई। अब 2 लेयर्स इसके साथ और जोड़ेंगे, एक सिल्क वाली और एक एटल वाली। इसके नीचे हम पहले सिल्क रखेंगे, इस तरह से, और सिल्क के नीचे हमने रखनी है एटल, यूं। ठीक है जी। अब हमने इसकी करनी है कटिंग। सारे पार्ट्स की हमने इकट्ठी कटिंग करनी है। हाँ जी, इस तरह से मैंने इसके सारे पार्ट्स की इकट्ठी कटिंग कर ली है, एटल की भी, सिल्क की भी, और ऊपर वाली नेट की भी। इसके बाद इसकी बैक की बॉडी के लिए मैंने इसी चौड़ाई में 2 हिस्सों में पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस कपड़े को आपको रख के दिखाती हूँ कितना एक्स्ट्रा है। ओनली ये देखें, सिर्फ फोल्डिंग है, हमने यहाँ जिप लगानी है। इतनी ही चौड़ाई में हमने 2 पार्ट्स तैयार किए थे, उनकी सारी जितनी भी हमने इसके पार्ट्स को जोड़ना था। 4 हिस्से हैं, इसके ऊपर वाली नेट, उसके नीचे फैंसी नेट, उसके नीचे सिल्क, और उसके नीचे ये एटल। ठीक है। इस तरह से रखने के बाद अब हम इसको यूं डबल करेंगे, इस कपड़े को यूं रखेंगे, और फिर इसकी यहाँ से कंधों की कटिंग करके बाद में हम जिप लगा लेंगे। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा है उस कपड़े को हम इस तरह से कर देंगे। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के ना, वो कपड़ा हमने इस तरह से एक्स्ट्रा जो है वो छोड़ देना है, उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। ठीक है। इस तरह से अब ये कटिंग हो गई। कटिंग करने के बाद ये पार्ट्स हमारे पास इस तरह से आ गए। इस तरह से मैंने एक जिप ली है। जिप को यूं रखेंगे, और अब जितना हमने फोल्डिंग छोड़ा है ना, सिर्फ उतना फोल्डिंग करके तो यहाँ हम सिलाई लगा देंगे।
और इसका जितना फोल्डिंग है वो रख के हम यहाँ सिलाई लगा देंगे। ठीक है जी, इस तरह से फ़्रॉक पर हमारी ज़िप भी अटैच हो जाएगी। हाँ जी, ज़िप लगा दी है, क्योंकि मैंने जितना भी हिस्सा इसका कच्चा किया था सुई धागे से वो फिर मैंने टांके इसके सारे जो हैं वो धागे खींच दिए हैं और ये हमारा बैक साइड जो है वो तैयार हो गया है। अब हम करेंगे फ्रंट के नेक की कटिंग। 2.5 इंच चौड़ाई में 2 इंच लंबाई में मैंने नेक की कटिंग कर ली है, ओनली 2 पार्ट्स पर। ठीक है, अब यही कटिंग जो है वो मैं इन 2 पार्ट्स को पहले आपस में सारा जोड़ूंगी। इस तरह से सिलाई लगा के पहले इसको सारा कच्चा करके जोड़ूंगी, उसके बाद नेक की कटिंग करेंगे। इस तरह से इन दोनों पार्ट्स को जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद अब हम बिल्कुल इसी के बराबर में नेक की इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कपड़ा जो है ये स्लिप नहीं होगा और बिल्कुल परफेक्ट जो है कटिंग हो जाएगी। अब बार बार से हमें दोनों को काबू नहीं करना पड़ेगा ना, कपड़ा होता है कि स्लिप हो जाता है, हाथ से निकल जाता है। इस तरह से अब इसकी इजीली कटिंग हो जाएगी इस तरह। ठीक है, अब इस नेक के ऊपर मैं इस कपड़े को यूं रखूंगी। रखने के बाद नेक के ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं रखूंगी, मतलब जितनी एक पैर की सिलाई होती है ना बस उतनी एक सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल हल्के हल्के से मैं 3-4 यहाँ कट लगाऊंगी और इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद एक सिलाई मैं थोड़ी सी एक पैर पे हट के लगाऊंगी, बिल्कुल किनारे के ऊपर नहीं रख के लगानी है, थोड़े से फासले पे लगाएंगे। नेक के ऊपर मैंने सिलाई लगा के बाकी ये भी 2 पार्ट्स हैं ना, ये सारे सिलाई के साथ इनको अब मैंने इकट्ठा जोड़ दिया है। ठीक है जी, अब हम इसकी बैक साइड को कंधों को जोड़ेंगे इस तरह से। कंधों को जोड़ेंगे, बाजू लगा लें, इसकी बैक की आप पाइपिंग कर लें और इसके यहाँ हम पहले बेल्ट बना के ना सिल्क की बेल्ट बना लेंगे और वो यहाँ रख के तो फिर इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। स्लीव की जो है ना वो मैं सिर्फ इस तरह से मैंने सादा नेट लिया है और मैंने सिल्क ली है और इसके साथ में कोई चीज़ यानी कि अटल और दूसरी जो नेट है वो मैं नहीं लगा रही हूँ। थोड़ा सा इसका कंधा जो है मैंने बड़ा रखा है ताकि यहाँ पर भी मैं चौनट डाल लूँ। यहाँ मैंने कोई कटिंग नहीं की है क्योंकि यहाँ मैं फिर लास्टिक डाल दूँगी तो इस तरह से फिर इसका शेप आ जाएगा। ठीक है जी, इसको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। यहाँ से फ़ोल्ड करने के बाद इन दोनों को हम यूँ अटैच कर लेंगे इस तरह से। जब ये अटैच हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ सिलाई लगा के सारा मैं इसको जोड़ लूँगी कच्चा करके। उसके बाद फिर मैं पूरी स्लीव का जितना हाफ आ रहा है ना, वो जो धागे लास्टिक होती है ना फिरकी वाली, ये वाली, ये लास्टिक जो है मैं फिरकी में चढ़ाऊँगी और यहाँ 2 सिलाइयाँ लगा के ना तो इसको चौना डाल दूँगी। ये देखें जी, यहाँ मैंने सिलाई लगा के इसको जोड़ दिया है और यहाँ मैंने फिर लास्टिक डाल दी है। लास्टिक का ये फ़ायदा होता है कि ये जितनी भी फिटिंग होती है ना, यहाँ से अगर टाइट भी है तो पहनते वक्त ये जहाँ फिटिंग आएगी ना वहाँ ये सेट हो जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लास्टिक लगाई है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ना 2 इंच चौड़ी मैंने सादा नेट की ना ये पट्टियाँ इस तरह से कट कर ली हैं। इन सादा पट्टियों के ऊपर मैं सेंटर में रख के ना इस तरह से थोड़े थोड़े से गैप के ऊपर यूँ सेंटर में एक एक सिलाई लगाती जाऊंगी और ये वाले जो है ना इस तरह से प्लेट्स डालते जाएंगे। ये वाला कपड़ा जो होगा जब ये फ्रिल बन जाएगी तो हम स्लीव के यहाँ लगाएंगे। इस तरह से ये तैयार हो गई है। ये देखें जी, सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम स्लीव के यहाँ रख के लगाएंगे, बिल्कुल ऊपर यहाँ यूँ। ठीक है जी, इस तरह से जी बॉडी जो है ना वो मुकम्मल तौर पर अब तैयार हो गई है। बैक भी हमने बना ली है, स्लीव भी लगा ली हैं और इस तरह से ये बना के ना तो साइड के ऊपर इस तरह रख के दोनों साइड पे लगा दी है। अब जब साइड की सिलाई लगाएंगे तो ये फिर सिलाई के अंदर इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं हल्की सी गिरा लगा लूँगी ताकि साइड की सिलाई लगाते वक्त ये कहीं सिलाई में ना आ जाए। ठीक है, चलें अब इसकी इस तरह से यूँ रख के बस बिल्कुल सीधी आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से जिस तरह से हम लोग अमूमी तौर पर कमीज़ की या फ़्रॉक की सिलाई लगाते हैं ना, तो ये हमने पहले से ऊपर वाली बॉडी तैयार करनी है। नीचे वाला जितना पोर्शन है वो अलहदा से गोल लगेगा। ठीक है जी, इसको सिलाई लगा के आपने तैयार करके अलहदा रखें और बाद में हम अब इसका नीचे वाला हिस्सा तैयार करते हैं।
अच्छा जी, अब इसकी मैंने चारों जितनी भी लेयर थी ना, इन चारों लेयर के ऊपर चौना डाल ली है। चौना डाल के हर पीस को दूसरे पीस के साथ अटैच करके साइड की सिलाई लगा दी। जिस तरह से हम लोग 4 फ्रॉक की ये घेरे बनाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। ये देखें जी, एक फ्रॉक का हो गया, चौना डाली, साइड की सिलाई लगा दी, इस पर चौना डाली, साइड की सिलाई लगा दी। बिल्कुल इसी तरह से सिल्क की भी और इस तरह से ये भी 4 फ्रॉक, मतलब आपने ये आइडिया लगाया ना कि 4 फ्रॉक हो गए। अब इनको हमने इकट्ठा जोड़ना है। इकट्ठा जोड़ने से पहले हमने इनकी फोल्डिंग पहले करनी है। अब फोल्डिंग के लिए मैंने जो लिया है कपड़ा, वो कपड़ा नहीं लिया है ना, वो मैंने नेट ली है, हार्ड नेट, ये वाली। ये हार्ड नेट होती है, ये आप कह के ले सकती हैं जी हमें हार्ड नेट चाहिए है फ्रॉक के अंदर लगाने वाली, मैक्सी में लगाने वाली, ठीक है जी। इसकी मैंने एक पट्टी काटी है, ये देखें जी, इस तरह से ये मैंने इस तरह से ये काट ली है। अब मैं एक इसके ऊपर लगाऊंगी, एक सिल्क पर लगाएंगे और एक एटल पर लगाएंगे, ठीक है जी। अब इसको लगाना कैसे है, ये इसकी साइड की सिलाई आ रही है, ये वाली राइट वाली साइड पर आप इसको रखें। इस नेट को थोड़ा सा फोल्ड करें, फोल्ड करने के बाद यहाँ रखें थोड़ा सा इस कपड़े के ऊपर, और सारे फ्रॉक पर इसी तरह से एक सिलाई लगा दें, ठीक है जी। इस तरह से सारे फ्रॉक के ऊपर मैंने ये देखें इस तरह से लगा ली है। अब हमने इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके यूँ, तो बस यहाँ एक सिलाई लगा के इस तरह से अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके तो एक सारे सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा, इससे ये होगा कि ये जो मैक्सी होती है ना, ये नीचे से थोड़ा मतलब खुली खुली अच्छी लगती है, अंदर की तरफ कपड़ा नहीं आएगा। अब ये सारा जो होगा ना, ये कपड़ा इसी तरह से थोड़ा खड़ा हो जाएगी, ये देखें आपके सामने ही है। इसमें वो जो लचक थी नीचे वाली वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो इससे आपकी मैक्सी की लुक बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से देखें फोल्ड कर दिया है ना, तो इसकी लुक देखें कितनी अच्छी आई है। सिल्क पर भी इसी तरह से लगा दी है और एटल पर भी लगा दी है, ठीक है जी। अब हमारा ये काम रह गया है कि हमने जिस तरह से स्लीव के ऊपर रफल बनाई है ना, ये वाली, ये हमने फ्रंट पे हमारी जो नेट आ रही है ना, ये वाली, इसके ऊपर लगानी है हमने, बिल्कुल इसी तरह से बननी है और इसी तरह से लगनी है, ठीक है जी। ये काम हो जाएगा। अब बाकी काम जो रह गया है वो ये है कि हमने इनको ऊपर से जोड़ना है, ठीक है। चले मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने लेनी है नेट, ठीक है जी। नेट के अंदर हमने डालनी है फिर ये वाली नेट। इनके ये जो किनारे होते हैं ना, ये वाले, ये किनारे, यही आपने जोड़ने होते हैं दूसरे किनारे के साथ, यहाँ ये देखें, ठीक है जी। इसके साथ हमने इसको यहाँ रखा और इस तरह से ठीक है जी, ये हो गया 2। अब इसके नीचे हम डालेंगे सिल्क, ठीक है। सिल्क के अंदर हम रखेंगे एटल, बिल्कुल उसी तरह से किनारों को किनारों के साथ जोड़ते जाएंगे इस तरह से, ये देखें इस तरह। अब ये दोनों पार्ट्स जो हैं हमने इसी तरह से इकट्ठे यहाँ ले जाने हैं एंड पे, और सारे किनारों को इकट्ठे पकड़ के तो हमने सिलाई लगा देनी है। ये है इसका, ये है और ये है, ये हो गया, यहाँ से पकड़ लिया। अब जब सिलाई लगाते जाएंगे ना, हमने सारी चोनर जो हैं वो एक जैसी रखी हैं। सिलाई लगाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी लेयर्स जो हैं ना, वो इकट्ठी आपने इसी तरह से एक सिलाई लगा के, तो ये सारी लेयर्स को हमने यूँ जोड़ लेना है, ठीक है जी। जोड़ने के बाद हमने क्या करना है, इनको पहले ओवरलॉक कराना है, पहले से स्टिच नहीं करना है, पहले ओवरलॉक करवाएंगे क्योंकि 4 लेयर्स ये हैं, 4 ही बॉडी की हैं, तो ये बहुत मोटा हो जाएगा, इसलिए बॉडी वाले को अलहदा से ओवरलॉक करवाएंगे, इसको अलहदा से ओवरलॉक करवाएंगे। तो सिर्फ इसके ऊपर रफल लगने के बाद हमारी मुकम्मल मैक्सी जो हो जाएगी वो हो जाएगी तैयार। इस तरह से मैंने इसको भी ओवरलॉक करवा ली है और
इसे भी। ठीक है जी, ये सारी ओवरलॉक करवाने के बाद अब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे। उससे पहले मैं नेक के ऊपर जो है वो वर्क करूँगी। वर्क आपको हमने ये जोड़ने से पहले वर्क करना है, क्योंकि भाई ये बहुत हैवी और वज़नी हो जाएगा तो फिर संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमने जो भी नेक के ऊपर वर्क करना है वो आपने इसको जोड़ने के पहले कर लेना है। ठीक है जी, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से जी मैंने हैंड वर्क सारा जो है, सीक्वेंस वर्क जो है वो हाथ के साथ सारा इसके ऊपर किया है। और ये बिल्कुल जिस तरह से वर्क वाला होता है ना ड्रेस, ये वो हो गया। ठीक है, ये देखें जी, सारा सुई से इसको लगाया है। ठीक है, इसमें मैंने ये बारीक जो है ना ये कटका लगाया है और ये स्टोन लगाए हैं। और इसमें मैंने ये वाला इस तरह से मोटा मोती है, ये पर्ल बिल्कुल पर्ल तो नहीं कहते, तो क्रिस्टल है, क्रिस्टल मोती है ये, इस तरह से बेजविश शेप में। ये देखें इस तरह की शेप में जी, इसी तरह से लड़ियाँ बनी हुई मिली थी, उन्हीं के साथ थोड़ा सा सितारा लगाया है और ये स्टोन लगाए हैं और थोड़ा सा ये कटका लगाया है। तो इसी से थोड़े से पैसों से ही देखें वर्क जो है ना हमारा नेक वो कितना खूबसूरत बन गया। ठीक है जी, अब हम इसको जोड़ते हैं। अब ये जो पार्ट मैंने नहीं जड़वाया था इसको अभी हमने ऊपर की साइड पे रख के यहाँ हल्का सा मैं इसको जोड़ दूँगी ताकि ये सिलाई में नहीं आए। ठीक है जी, इस पर जो मैंने रफ़ल्स लगाई हैं वो भी आप देख लें जी। मैंने इसके ऊपर वो जो बाजू पर लगाई हैं वो 4-4 रफ़ल जो है वो बना के, तो ये 4-4 लगाई हैं ताकि ये मुकम्मल एक मैक्सी वाला लुक आ जाए। अब इसकी दोनों साइड्स जो है ना वो आपने रखनी है। ये जो साइड की सिलाई होती है ना उसको साइड की सिलाई के साथ ही हमने मिला देना है। ये देखें इस तरह। इसकी ज़िप को हम ओपन कर लेंगे। अब ये साइड की सिलाई जो है वो इसकी साइड की सिलाई के बिल्कुल बराबर में रख के, ये देखें इस तरह से, इस तरह हमने एक ही सिलाई से सारा मुकम्मल गोल जो है ना ये इस तरह से, ये देखें मुकम्मल गोल जो है ये सिलाई लगा देनी है। अच्छा जी, गोल सिलाई लगा ली है। गोल सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से इस पीस को उतारेंगे और इस तरह से इस पीस को हम नीचे वाली साइड के ऊपर यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है जी, इतनी खूबसूरत सी आपकी मैक्सी जो है वो रेडी हो जाएगी। इस तरह से आप मैक्सी जो हैं इजीली अब घर पर बनाएं। जिस तरह से मैंने बताया है आप इसको फॉलो करें। कोई भी नेक के ऊपर आप डिज़ाइनिंग जो है वो खुद से कर सकती हैं। कोई भी पैचेस लेकर उसके ऊपर आप वर्क करके वो लगा लें, कुछ भी, यानी कि आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा वर्क करके, अब देखें इसमें से लुक सारी मैक्सी की कितनी खूबसूरत आ रही है। ठीक है जी, उम्मीद है जी आपको वीडियो अच्छी लगी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।